अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको इतिहास के उन चुनिंदे प्रश्नों से अवगत कराने जा रहा हूं जो कि आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लासिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रश्नों की यह संग्रह आपके लिए काफ़ी सफलता में एक अहम भूमिका रखता है। आगे आप जानें, आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? 12। ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि 12 अर्थात आइन ए अकबरी में अकबर के काल में सूबों की संख्या 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में आइन ए अकबरी लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती थी? बाबर द्वारा रहट की सिंचाई ऑप्शन सी लाहौर में की जाती थी। बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती थी? तो लाहौर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयत किसे कहा जाता था? ऑप्शन डी किसानों को रैयत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया? तंबाकू का पौधा ऑप्शन बी 17वीं सदी में। तंबाकू का पौधा शुरुआती वर्षों उत्तर भारत में जो आया था वह 17वीं सदी था। ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत और दक्षिणी पठार की जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती थी? ऑप्शन ए कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती है? ऑप्शन सी राजपूत। पुनः यह क्वेश्चन को सुन लें, 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती है? ऑप्शन सी राजपूत की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। राजपूत और किसान से रिलेशन को बताया गया है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ऑप्शन डी। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें। 5 भागों में। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल द्वारा रचित ही अकबरनामा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए वे थी? मुगल राज्य था, व्यापार था, मुद्रा और बाजार था, इनमें सभी। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी ऐतिहासिक ग्रंथ था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज थे, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? ऑप्शन डी इसके आंसर हैं रैयत या रियाना, या मुजरियान, आसामी या किसान, इनमें सभी ऑप्शन डी होंगे। पुनः एक बार प्रश्न को देख लें, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? ऑप्शन ए चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। यह 4 जो आप खाद्य फसल देख रहे हैं, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली ये फसलें थी चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। ऑप्शन ए आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? ऑप्शन ए तुज़्क ए बाबरी एवं तुर्की। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। ऑप्शन बी 5 करोड़। रबी फसल किस ऋतु में होती है? ऑप्शन ए बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल
फसलें होती थी? ऑप्शन बी तीन, तीन प्रकार के फसलें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते में आई थी उसका नाम था मक्का। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था मक्का। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। ऑप्शन बी खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकद्दम या मुखिया। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे पश्चिमी कहलाते थे। परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में था। इसके आंसर ए हैं एक प्रशासनिक प्रमंडल। पेशकश का अर्थ था ऑप्शन बी मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1582 ईस्वी में। पुनः क्वेश्चन को देख ले, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो 1582 ईस्वी में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन डी जिम्मियों से। जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन में। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? बेवरिज, जैरेट, ब्लॉकमैन सभी थे। ऑप्शन डी आंसर इनके होंगे। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ऑप्शन बी अकबरनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन ए अकबर ने। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि उन अभ्यर्थियों को, उन विद्यार्थियों को लाभ मिल सके जो इतिहास की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे उन चुनिंदे प्रश्नों को ही लाया जाता है जो कि इतिहास के परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न तैयार होते हैं उसमें निश्चित रूप से यह सभी प्रश्न अपना स्थान रखते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन सी जहांगीर ने। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। ऑप्शन बी W.H. मॉरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया? ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में भूमि को बांटा गया। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन सी टोडरमल। यह VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहिए, इसे निश्चित रूप से आप ध्यान में रखें। अकबर के सेक्शन से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो यह प्रश्न काफ़ी हीटेड क्वेश्चन है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल। टोडरमल ने कई तरह के कार्यक्रम अकबर के समय में चलाए, इस कारण से यह इनसे जुड़े प्रश्न आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट में नाम आता है। ऑप्शन डी अकबर ने। अब आप देख रहे हैं शासन और मुगल दरबार इतिवृत्त। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? रैयत, मुजरियान, अशामी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाले नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? ऑप्शन बी जजमानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? ऑप्शन बी सुयूरगल। सुयूरगल। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? सुयूरगल। सुयूरगल। ऑप्शन बी। अनाश अनाश पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? ऑप्शन डी 17वीं सदी से। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन बी हुमायूं नामा। बाबर के बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन बी तुर्की। संसब किस धातु से बना सिक्का है? सोना। ऑप्शन ए। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? बी बदायूनी। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? तबकात ए अकबरी ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? कुतुब मीनार, बाकी ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, यह सभी मुगलों द्वारा निर्मित हैं। आप इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से देख लें ताकि आने वाले परीक्षा में आप किसी भी तरह के यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को बखूबी बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।